हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल चैप्टर है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बस मेरे साथ जो मैं कराऊं उसको रिवाइज करते रहिए, साथ मेरा निभाते रहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए देर ना करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? यानी फ्रेम रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी बॉडी की पोजीशन को, किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारा घर है, कोई अदर पॉइंट पर खड़ा है। सपोज करो कि उसकी पोजीशन वो 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमने क्या कहा कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट 100 मीटर डिस्टेंट फ्रॉम आवर हाउस। तो हमारा हाउस क्या हुआ? कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। इसी तरीके से मोशन है भाई, वो कितनी तेजी से हमारे के घर के रेस्पेक्ट में जा रहा है, या पेड़ जो खड़े हैं उसके रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से वो जा रहा है। इट इज द कॉल्ड द, जिसके रेस्पेक्ट में हम बॉडी की पोजीशन को, मोशन को मेजर कर सकें, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है और इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है घड़ी की, जिससे कि हम अलग अलग पोजीशन पर उसके टाइमिंग को मेजर कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत ज्यादा देखिए, इसके अंदर दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बॉडी में, हम बात करते हैं रेस्ट की। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? और दूसरी बात हम करेंगे मोशन की। रेस्ट क्या है? रेस्ट का मीनिंग है कि टाइम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो कि कांस्टेंट कभी नहीं होता। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। If the position of the body is changing, increasing or decreasing with respect to time, time कभी डिक्रीज नहीं होता, ध्यान रखना। टाइम have a property to increase always. If the position, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो क्या होगा? Then the body is said to be in motion. मोशन बहुत आसान है। रेस्ट क्या हुआ? रेस्ट हुआ जिसमें कि बॉडी कांस्टेंट पोजीशन पर है, बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। जिसमें बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है उसको हम क्या कहेंगे? मोशन हम कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। कैसे करेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी इज not changing with time, then the body is said to be in rest. If the position of body changes continuously with time, then the body is
said to be in motion। ये हमारी दो बात इसके अंदर हुई। अब बात आती है इसके अंदर हमारी जो मोशंस होती हैं, क्योंकि रेस्ट में तो बॉडी रहेगी, हम बेंच है, बोर्ड है, ये रेस्ट में है, टाइम बीतता जाए, टाइम चेंज होता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हमने एक स्टेप भी आगे किया या पीछे किया तो हमारी बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। हम लोग कभी भी एज यूजुअल रेस्ट की पोजीशन में नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि हमारी मोशन कितने तरीके की होती है। मोशन आप लोगों को मालूम होगा, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब है कितने तरीके के मोशंस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन हम बात करते हैं पहले वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स, वाई एंड जेड तीन कोऑर्डिनेट्स को मेजर करते हैं कि अगर कोई बॉडी केवल यूनिडायरेक्शनल चल रही है, मींस तीन कोऑर्डिनेट में से केवल एक कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। मींस if the body is moving only along a straight line in a single coordinate direction, then the body is said to be in one dimension। मोशन कैसी होगी? वन डायमेंशन के अंदर होगी। if the motion of the body is only in a straight line, that is one coordinate is specified out of three coordinates, then the motion is called one dimensional motion। उस कंडीशन के अंदर मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन परफेक्टली अगर हम बात करें, इफ द ट्रेन इज मूविंग अलोंग ऑन ए रेल इन ए एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, मोशन कैसी होगी? वन डायमेंशनल मोशन होगी। क्रॉलिंग इंसेक्ट्स की नहीं होती, फ्लाइंग इंसेक्ट्स की नहीं होती है। केवल किसकी होगी? जो बॉडी परफेक्टली केवल सिंगल डायरेक्शन के अंदर, जिसमें कि तीन कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई किया जाए, देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। अब हम बात करते हैं दूसरा टू डायमेंशनल मोशन की। हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होगा? इफ द टू कोऑर्डिनेट्स out of three coordinates is specified, means चाहे बॉडी एक्स वाई एक्सिस में मूव करे, वाई जेड में करे, जेड एक्स में करे, मीन्स वो केवल सिंगल प्लेन में होना चाहिए, थ्री डायमेंशनल प्लेन में नहीं होना चाहिए। इफ द मोशन is specified in two coordinates out of three coordinates, then the motion is called two-dimensional motion। उस कंडीशन के अंदर मोशन कैसा कहलाएगा? टू डायमेंशनल मोशन होता है। अब आती है बात थ्री डायमेंशनल मोशन की। थ्री डायमेंशनल मोशन
इसमें बॉडी फ्री है मूव करने के लिए। थर्ड पार्ट 3D मोशन। इसके अंदर बॉडी जो मूव करेगी वो एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में होगी, जस्ट लाइक फ्लाइंग ए बी, मोशन ऑफ एयरप्लेन, जो आप कागज का बना करके हवाई जहाज उड़ाते हैं वो भी होगा। होम बी की हम बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो सब मोशन कैसे होंगे? वो 3 डायमेंशन मोशन के अंदर होंगे। इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज specified in 3 coordinates, then the motion is called 3D motion। 3 डायमेंशनल मोशन हमारी ये होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। मैंने आपको मोशन के बारे में बताया, मोशन 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन के अंदर बॉडी एग्जैक्टली एक ही कोऑर्डिनेट में चलेगी, एक्स में चले, वाई में चले या जेड में चले, लेकिन एक कोऑर्डिनेट हमारा उसमें स्पेसिफाइड होगा। 2 डायमेंशन के अंदर क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, मोशन ऑफ ए स्नेक, और आप क्या कह सकते हैं, जितने क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, चींटी हुआ, मकोड़ा हुआ, ये सब क्या है, ये इनके जो मोशन होती है वो 2 डायमेंशन मोशन होती है। 3 डायमेंशन मोशन के अंदर फ्लाइंग होती है। फ्लाइंग में चाहे बी हो या फिर मॉस्किटो हो, एयरप्लेन हो, सबकी जो मोशन होगी वो आपकी 3 डायमेंशन मोशन होती है। अब इसके बाद में जो टॉपिक की हम बात करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि मोशन में हम बात करेंगे, हम बात करते हैं डिस्टेंस। हाउ विल यू डिफाइन डिस्टेंस? डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। डिस्टेंस बताइए आप मुझे, डिस्टेंस, और साथ में जो दूसरा लेके चलेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए, जब ही उसमें हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस के बारे में आप सुनिए। डिस्टेंस means the total path covered by the body in either direction। कैसे भी चलें, सपोज करो कि हम चलते हैं, the total actual length of path is called distance। अब डिस्टेंस क्या है कि सपोज करो कि हम होम से चले और गए मार्केट, यहां से यहां तक के डिस्टेंस सपोज 2 किलोमीटर है। सेपरेशन जो है होम की मार्केट से 2 किलोमीटर है। पहले हम होम से मार्केट की तरफ गए और फिर वापस हम आए, तो हमने कितना पाथ कवर किया? होम से मार्केट जाने में 2 किलोमीटर कवर किया। मार्केट से होम तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना पाथ कवर किया? 2 किलोमीटर किया। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस एक्चुअल कवर्ड कहां से कहां तक, होम टू होम, कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो हमने क्या मेजर किया? एक्चुअल लेंथ मेजर की, जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसी के बारे में आप थोड़ा सा देखिए कि सपोज करो कि हम जो हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। दिस इज 4 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर, फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो होगा क्या, हमें ए से चल करके ए पे ही आना है, ए से चल करके ए पे ही हमको आना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर होगी ये हम देखते हैं। पहले ए से ले गए बी पर 3, फिर बी से लेकर गए सी पर 5, 8 हो गई, फिर सी से लेकर के ए पर आए तो कितने हो गई, 4 हो गई। ये आपकी हो गई डिस्टेंस, हो गई 12 मीटर, डिस्टेंस हो गई 12 मीटर। अब आपको बात कब क्लियर है? और अगर हम ए से लेकर के सी पर जाएं, पाथ को आप जैसे चाहें वैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप किस साइड से जाना चाह रहे हैं, अब हो सकता है कि ए से लेकर सी पे सीधा चला जाए, या ए से लेकर के बी पर जाए फिर बी से लेकर सी पे जाए, तो डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में होगी। अगर ए से लेकर के सी तक जाते हैं सीधा तो 4 मीटर होगी, ए से बी, बी से सी जाते हैं तो 3 ये होगी, 5 होगी, 8 मीटर की डिस्टेंस आपकी कवर हो जाएगी। तो एक्चुअल पाथ जो होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा डिस्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट। सब पोजीशंस को फिर मेजर करेंगे एक बार। डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। The shortest distance between initial and final position। अब इसको देखिए, वही पहला एग्जाम्पल होम से लेकर के मार्केट तक सेपरेशन 2 किलोमीटर, पहले इधर गए फिर इधर गए, कहां से आए, होम से लेकर मार्केट तक गए, कितना चला फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस चली। मार्केट से लेकर के होम तक आए, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस चली। कहां से चले कहां गए, होम से चले थे होम पर आ गए, तो इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल भी होम हो गया, और फाइनल क्या हुआ, फाइनल भी होम हो गया। इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, क्योंकि सेपरेशन कही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब जहां पर इनिशियल है वहीं फाइनल है, तो सेपरेशन तो 0 होनी है, डिस्प्लेसमेंट 0। अब दूसरे ट्राइंगल की हम बात करते हैं। ये मैं कहा 3 मीटर, ये कहा 4 मीटर, ये कहा 5 मीटर। अब बात करते हैं एबीसी की। तो इस कंडीशन में जब हम ए से ए पर ही रहेंगे, डिस्टेंस तो आपको मैंने बताई 12 मीटर होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन 0 होगी, क्योंकि ए से चल करके ए पर ही हम आए। अब हम क्या करते हैं कि ए से चले, सी से चले ए पर, ए से चले बी पर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो यहां से लेके यहां चले, यहां से लेके यहां चले, डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए बताइए आप मुझे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल हो गया सी, फाइनल हो गया बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी।
हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो कैलकुलेट किया जाता है वो पाइथागोरस थ्योरम से किया जाता है। इट विल बी 5 मीटर। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, देन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। रिटर्निंग की बात नहीं हम कर रहे। इफ द बॉडी इज एग्जैक्टली मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल। और इन अदर केसेस बॉडी की मोशन अगर कर्वी है, then the displacement is always lesser than distance। क्लियर हुआ? अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर के वो वापस रिटर्न आ रही है या उसकी कर्वी लीनियर मोशन है, कर्वी लीनियर का मतलब है जिसमें कर्व बनता है, चाहे वो राइट एंगल के फॉर्म में हो, चाहे कर्व के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में हो, उस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। तो आज हमने केवल दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जिक्र किया। एक तो बात हमने की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, मोशंस कितने तरीके की होती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग वर्क करते रहिए, मैं गारंटी आपको देता हूं आप लोग सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें। वीडियो कैसी लगी, कैसी बनी, आप लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वर्क करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।